नमस्कार दोस्तों, भूगोल की छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में हमारे YouTube चैनल कामरा कोचिंग गंगानगर में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आइएगा दोस्तों, अगला जो अपना है वो पॉइंट है स्थानांतरित कृषि। दोस्तों, आने वाली आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। मित्रों, आइएगा, इसका पूरा का पूरा निचोड़ आपको बताता हूं कि क्या मामला है। दोस्तों, सबसे पहले अपन इस कृषि के बारे में बात करें। दोस्तों, कृषि के प्रकार जो आते हैं वो एक निर्वहन कृषि होती है और इस निर्वहन कृषि के भी प्रकार आते हैं। उन्हीं में एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि। दोस्तों, मामला क्या है, बहुत ही गजब का पॉइंट है और परीक्षा के उपयोगी सवाल पूछे जाते हैं। आइएगा, हम चर्चा करते हैं इसके संदर्भ में। तो सबसे पहली बात कि जो स्थानांतरित कृषि है, आप दिमाग में डाल लीजिएगा। मैं इसकी विशेषता की बात करूं। पहली बात तो ये कि दुनिया की आदिम जनजातियों के द्वारा की जाती है। आदिम जनजाति का मतलब वे लोग जो दुर्लभ क्षेत्रों में निवास करते हैं, या तो पहाड़ी क्षेत्र होगा या मरुस्थलीय क्षेत्र होगा या सघन बसा हुआ जंगल होगा। दोस्तों, आदिम जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। दूसरी बात, वनों को काट कर की जाती है। वनों को काट कर, क्योंकि आदिम जनजाति जो क्षेत्र है उसमें जो जनसंख्या है, जनसंख्या वो रहती है, तो वहाँ के वन क्षेत्र हैं दोस्तों। और वन क्षेत्रों में, ठीक है, गुड बाय, वनों को काट कर की जाती है। इसी वजह से दोस्तों काट कर, इसलिए इसका नाम पड़ गया कृत्तन कृषि। फिर इन वनों को जला देते हैं, इसलिए दोस्तों इसका नाम हो गया दहन कृषि। दहन यानी जलाना, कृत्तन यानी काटना। और उसके बाद में एक खेत बन गया, 3-4 साल इसमें पैदावार की, उसके बाद इसका काम खत्म। अगला नया खेत बना लिया, फिर बना लिया, फिर बना लिया, फिर बना लिया, स्थान बदल लिए दोस्तों। और स्थान बदलने के कारण इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता। प्रयोग नहीं होता दोस्तों। तो बोले सर, खाद के बिना कैसे उत्पादन होगा? ये जो वनों को जलाया, ये जो राख थी, ये राख ही दोस्तों इसके काम में आती है। आप कभी ग्रामीण क्षेत्र की बात करो तो रबी की फसल जो होती है उसमें लहसुन बोते हैं, तो माता जी उस लहसुन में खोदी डाल करके और बानी, जिसको राख बोलते हैं हम, वो डाल के आते हैं, खाद का काम करते हैं। उसके बाद इसमें केवल खाद्यान्न फसलें बोते हैं, खाद्यान्न फसलें ही बोई जाती हैं। मतलब ये आदिवासी लोग जो खाते हैं अपने मूल रूप से फसल, उसी को बोते, बाजरा हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, चावल हो, जो। उसके बाद इसमें हल का प्रयोग नहीं, तो
ये लोग स्थानीय रूप से फावड़ा कुदाली से उस खेत को खोद करके उसमें बीज मिला देते हैं। ये इसकी कुछ विशेषताएं हुई। बीज बोते समय और फसल को काटते समय यहाँ पर बलि देने का प्रावधान भी है। माता जी को राजी किया जाता है कि फसल अच्छी मिले, इसलिए बलि प्रथा है। मित्रों, अब मैं बात करता हूँ, ये तो इसकी विशेषता थी। मुख्य बात ये है कि विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके नाम तो दोस्तों, स्थानांतरित कृषि के नाम विश्व में चेन्ना इसको कहा जाता है, श्रीलंका में रीट में आया। लद्दाख इसको इंडोनेशिया में कहा जाता है, परीक्षा में आया था। मिल्पा मध्य अमेरिका में कहा जाता है, मिल्पा। रोका ब्राजील में कहते हैं। कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है, कोनुको। मसोले मध्य अफ्रीका में कहते हैं, मध्य अफ्रीका में। टांग्या म्यांमार में कहा जाता है, म्यांमार में। रे वियतनाम में कहा जाता है। दोस्तों, ये जो है विश्व के प्रमुख देश जिनमें स्थानांतरित कृषि को अपने स्थानीय भाषा में ये लोग इन नामों से जानते हैं। और ये प्रश्न रीट में पूछा था, निम्न में से कौन सा गलत है, तो ये आपको याद रखनी है। बात ये तो वर्ल्ड की हो गई। तो बोले सर, भारत की बात करें तो भारत में भी भारत के अलग अलग राज्यों में जनजातियां निवास करती हैं दोस्तों, और उन जनजातियों के द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। भारत की बात करो तो किस राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है? विबर MP, दिप्पा छत्तीसगढ़ दोस्तों, दिप्पा। पोद्दू आंध्र प्रदेश, पोन्नम केरल, खील हिमाचल, कुरुआ झारखंड, कुरुआ। दहिया MP, भींगा उड़ीसा। भारत में स्थानांतरित कृषि को इनके रूप से जाना जाता है प्रत्येक राज्य में। दोस्तों, विश्व का हो गया, भारत का हो गया। अब मैं आपसे बात करूं राजस्थान की। मित्रों, राजस्थान में मुख्य रूप से ये खेती भील जनजाति के द्वारा की जाती है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो भील होते हैं, ये एक तो पहाड़ियों में रहने वाला भील, ये तो है पालवी, और एक मैदानों में रहने वाला, इसको कहते हैं वागड़ी। भील जो पहाड़ियों में रहते हैं उनको पालवी भील, जो भील मैदानों में रहते हैं उनको वागड़ी भील कहा जाता है। राजस्थान में बात करें, दक्षिणी अरावली में
भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? वालरा कहते हैं, वालरा। और ये पूछा जाए कि वालर क्या है? वालर तो सिरोही में ग्रासिया जनजाति का एक डांस है, नृत्य है, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालरा जो है इसको दो भागों में बांट दिया गया और वो दो भाग हैं। यदि पहाड़ी ढालों पर की जाती है तो पहाड़ी ढाल पर की जाती है तो उसको चिमाता कहते हैं। GRS में आया था प्री में, चिमाता कहा जाता है। और जब मैदानी भागों में की जाती है तो इसको दोस्तों दजिया कहा जाता है, ये आपकी स्थानांतरित कृषि का पोस्टमार्टम था। आपको विश्व से लेकर के राजस्थान तक बता दिया दोस्तों। तीनों चीज़ों को कंपैरिजन कर दिया किसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।